निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी। इस संख्या में क्या होगी, देखो पहला में ए जीरो दे रखा हमारे पास, 2 जीरो दे रखा। 400 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो पहला उत्तर हमारे पास क्या होगा, देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, तो हम लिखेंगे शून्यों की संख्या बराबर 2 इंटू शून्य दे रखे हैं शून्य दे रखे। जैसे पहला में शून्य कितना दे रखा है, 400 में 2 दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को, शून्यों की संख्या कितनी है 1 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4। तो 400 में शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम यह लिखेंगे 400 में शून्य की संख्या होगी 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या 4 होगी। शून्यों की संख्या 4 होगी, ये शून्यों की संख्या होगी। जिस प्रकार से इसमें ज्ञात करना है, तो इसके अंदर उत्तर क्या होगा, 0 पहले 2 से गुणा करते हैं। 0 कितना है, 1 है, तो इसको 1 से गुणा किया, तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो 50 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। इसमें देखिए आप शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले 2 लिखेंगे इंटू 0 कितना है 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दिया, तो कितने हो गए 6। तो 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी 6। और इसके अंदर ये आपको करना है, कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 2 को 4 से इंटू करके देख लेना कितने आपकी संख्या आ रही है, उतने ही जीरो होंगी। ये लिखा निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर हमारे पास यहाँ 2 जीरो दे रखे हैं, उसका डबल कर दो, तो 2 का 4 हो जाएगा। या 1 दे रखा है, तो 1 का डबल कर दो, 2 हो जाएगा। 3 जीरो दे रखा है, 3 का डबल कर दो, तो 6 हो जाएगा। या फिर 2 से आप गुणा कर दो। संख्या की वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इसका वर्ग करना है तो इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि वर्ग है 13 दे रखा, तो 13 का वर्ग करते इकाई का अंक 3 है, तो 3 का वर्ग करो, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो इसका इकाई का अंक हो गया हमारे पास 9। यहाँ क्या दे रखा 5, तो 5 का वर्ग करो, 5 इंटू 5 कितने हो गए 25। 25 में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो लिखेंगे इकाई का अंक 5, तो यह 5 आ जाएगा। और इसमें इकाई का अंक क्या होगा 9, ही अकेला ही दे रखा है, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें देखो क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 का वर्ग करो, 4 इंटू 4 कितने हो गए 16। तो इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे इकाई का अंक होगा हमारे पास 6। ये 3 दे रखा 13 दे रखा है, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग किया 9 आया, तो इकाई का अंक 9 हो गया। और ये 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग करो, तो 5 का वर्ग कितने हो गए 25, तो इसमें इकाई का अंक क्या 5 है, तो 5 हो जाएगा। ये 44 दे रखा है, तो इकाई का अंक 4 है, तो 4 का वर्ग क्या 16, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया। अभी इसका इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। वर्गमूल अंकों की संख्या क्या होगी। अगर ये संख्या दे रही कि इसका वर्गमूल ज्ञात करते तो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम जोड़े बनाते हैं। देखो ये सवाल दे रखा हमारे पास 1 4 4 0 0, तो जोड़े बनाओ, तो जोड़े कितने हो गए 1 जोड़ा, ये हो गया 2 जोड़ा, ये हो गया 3 जोड़ा, तो कितने जोड़े बन गए 3। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 3 अंकों की संख्या होगी। इसमें जितने जोड़े बनते हैं उतने ही उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो वह दे रखा है 729, तो ये लिखा 729 वह में, तो ये जोड़े बनाओ, जोड़े कितने बन गए, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, 2 जोड़े बना, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी हमारे पास 2। इसमें जोड़ा बनाओ 1000, 6 में कितना दे रखा है हमारे पास 1089। यहाँ से जोड़े इकाई अंक की ओर से जोड़े बनाते हैं, तो जोड़े बना दिया 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, 2 जोड़े हो गए, तो इसमें कितने वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी 2 अंकों की संख्या होगी। जितने जोड़े बनते हैं उसका वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। अब ये दे रखा है 64 दे रखा है, तो 64 में देखो कितने जोड़े बन गए हमारे पास 2 संख्या का जोड़ा बने थे, एक ही जोड़ा बना, तो वर्गमूल में 1 अंक ही होगा। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही उसके अंक होते हैं। तो इसके अंदर देखो 3 जोड़े बने 1 2 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। इसमें 2 जोड़े बने तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। इसमें देखो 2 जोड़े बने तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। वर्गमूल में संख्या में 1 जोड़ा बना तो वर्गमूल में एक अंक होगा। 1764 का आपको ज्ञात करना है। प्रश्न है हमारा वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही इसमें वर्गमूल की अंकों की संख्या होती है। ये लिखा संख्या 40 और 50 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 40 और 50 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। देखो ए का वर्ग क्या होता है 1,
2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 7 का वर्ग करो कितने हो गए 49 और 8 का वर्ग करो कितने हो गए 64। 64 क्या है 50 से ज़्यादा आ गई, तो 40 और 50 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 40 और 50 के मध्य में ये एक 49 आ रहा है, 7 का वर्ग आ रहा है, तो पूर्ण संख्या कितनी होगी हमारे पास, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमारे पास 49, क्योंकि 64 आते ही ये 50 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछे इस प्रकार से कि 40 और 50 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अब क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात कर लेना आपके, फिर देखना कि 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या आती है 49, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 49 हो गई। ये आपको करना है संख्या 30 और 40 के मध्य, 30 और 40 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या है, जो हमने किया था वैसे ही करना है।